आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले मैंने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का लिंक देख सकते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड फॉर एक्शन दैट आर स्टिल हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड एक्शन इज कंटिन्यूअली गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारा होता है जो हमारा जहाँ पे एक्शन कंटिन्यूअसली प्रेजेंट में गोइंग ऑन होता है, और हिंदी में हम इसकी पहचान करते हैं जब भी किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, इनमें से कुछ भी आता है तो वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली उसको आप ट्रांसलेट करेंगे। इसको बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है? सबसे पहले यानी फर्स्टली वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर, एंड फर्स्ट ऑफ द वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज होगा, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब कंसेप्ट यहाँ पे आता है हमें किस सब्जेक्ट के साथ में इज लगाना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ में आर लगाना है, एम लगाना है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर लाइक ही, शी, इट, नेम, राइट। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर लाइक ही, शी, इट, नेम, देन वी हैव टू यूज इज। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल लाइक वी, यू, दे, then we have to use are, and if subject is I, then we have to use am। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने like he, she, it, name इनमें से कुछ है तो आपने is यूज करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है like बहुवचन है we, you, they इनमें से कुछ है तो वहां पे आपने are यूज करना है। और अगर सब्जेक्ट I है तो यहाँ वहां पे आपने am यूज करना है, राइट। लेट्स सी मोर एग्जांपल। वह अंग्रेजी सीख रही है, she is learning English। अब यहाँ पे she सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने is यूज किया और वर्ब के साथ में ing लगा दिया। नेक्स्ट, मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ, I am reading novel। यहाँ पे सब्जेक्ट I है तो हमने यहाँ पे am यूज किया और वर्ब के साथ में ing यूज किया। तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, you are hearing my voice। तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, you are hearing my voice। बाहर बूंदाबांदी हो रही है, it is drizzling outside। तो अब you are hearing my voice में you यहाँ पे प्लूरल है तो हमने are यूज किया, it यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पे is यूज किया, राइट। तो सिंपल सा कंसेप्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मतलब जहाँ पे एक्शन हमारा प्रेजेंट में गोइंग ऑन है और हिंदी में पहचान है किसी भी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रहे है, रही है, इनमें से कुछ भी होता है तो हम उसको इस रूल और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसलेट करेंगे, राइट। इफ वी मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, so what is the structure to make a negative sentence? So negative sentence के लिए firstly we have to use subject, then is, am, are, helping verb, not, first form of the verb with ing and object। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, नोट यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है। इफ यू मेक एनी नेगेटिव सेंटेंस, एनी काइंड ऑफ टेंस, so you have to use not after the helping verb, right। Let's see more example। वह अंग्रेजी नहीं सीख रही है, She is not learning English। मैं नॉवल नहीं पढ़ रहा हूँ, I am not reading novel। वो लड़की बस का इंतजार नहीं कर रही है, That girl is not waiting for the bus। तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो, You are not hearing my voice। बाहर बूंदाबांदी नहीं हो रही है, It is not drizzling outside। हम आज शाम को जयपुर नहीं जा रहे हैं, We are not going to Jaipur today in the evening, राइट। सो अगर हम नेगेटिव बनाएंगे कोई भी टेंस हो, जैसे यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम नेगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ पे नोट हमने कहाँ यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, राइट। इट्स वेरी इजी। इफ वी मेक अ नेगेटिव सेंटेंस वी हैव टू यूज नोट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, राइट। नेक्स्ट, इफ वी मेक अ इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, लेकिन अगर उसमें कोई WH फैमिली वर्ड्स आता है लाइक वर्ड, when, who, why, where, when, something इनमें से कुछ भी यूज हो रहा है तो वहां पे हम पहले WH वर्ड यूज करेंगे एंड देन हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे, राइट। तो इफ यू मेक अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एनी काइंड ऑफ टेंस, सो यू हैव टू यूज WH फैमिली वर्ड इफ एनी वर्ड आर कमिंग, अदरवाइज यू हैव टू यूज अ हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, ठीक है। तो इज, एम, आर यहाँ यूज करेंगे बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस बेस्ड टेंस, एंड सब्जेक्ट यूज होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ओके। लेट्स सी एग्जांपल। क्या वह अंग्रेजी सीख रही है, तो यहाँ पे क्या है यानी कि हम पर्सन पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इज शी लर्निंग इंग्लिश। क्या मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ,
एम आई रीडिंग नॉवल, क्या वो लड़की बस का इंतजार कर रही है, इज दैट गर्ल वेटिंग फॉर द बस। तो ये जितने हमारे तीनों सेंटेंसेस हैं इनमें क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है राइट, इज एम आर, वो हमने पहले यूज किया है। तो इज यहाँ पे हमारा फर्स्ट, इज शी लर्निंग इंग्लिश, इज पहले यूज हो गया बिकॉज इट्स इंटरोगेटिव, यानी हम पर्सन पूछ रहे हैं। एम आई रीडिंग नॉवल, क्या मैं नॉवल पढ़ रहा हूँ। इज दैट गर्ल वेटिंग फॉर द बस, क्या वह लड़की बस का इंतजार कर रही है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या पहले लगाया है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और उसमें क्या पहले आता है तो वहां पे आपने कोई WH वर्ड नहीं यूज करना है, आपने सिंपली हेल्पिंग वर्ब्स को पहले यूज करना है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, आर यू हियरिंग माई वॉइस, क्या बाहर बूंदाबांदी हो रही है, इज इट ड्रिजलिंग आउटसाइड, हम आज जयपुर क्यों जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या नहीं आया पहले, हम आज जयपुर क्यों जा रहे हैं। अब क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, तो हम यहाँ पे WH फैमिली वर्ड्स वाई पहले यूज करेंगे। सो वाई आर वी, सो वाई पहले आया है एंड देन हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर यूज किया है राइट। वाई आर वी गोइंग टू जयपुर टुडे, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ भी हमारा WH फैमिली वर्ड यानी कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। सो वेयर आर यू गोइंग, तो WH फैमिली वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट राइट। सो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। सो इट्स वेरी इजी if you understand this concept, right? Okay, if we make a interrogative and negative sentence, so what is the structure? So simply if we make any kind of negative and interrogative sentence, so we have to use not after the subject. I think you will be I think मुझे लग रहा है आप शायद थोड़े से कंफ्यूज हो होंगे। अभी मैंने इससे पहले बोला कि अगर नेगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव हम बनाएंगे तो नेगेटिव में तो हमें सिंपली क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज करना है। बट इफ वी मेक अ इंटरोगेटिव नेगेटिव, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नोट यूज करना होगा बिकॉज हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में यूज हो जाता है। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर रहेगा, फर्स्टली वी हैव टू यूज WH फैमिली वर्ड्स, इज एम आर, सब्जेक्ट, नोट, देन फर्स्ट ऑफ द वर्ब विद ING एंड ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स सी एग्जांपल, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रही है, यहाँ क्वेश्चन भी है नहीं भी है, तो क्या बोलेंगे, इज शी नॉट लर्निंग इंग्लिश, इज शी नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं नॉवल नहीं पढ़ रहा हूं, एम आई नॉट रीडिंग नॉवल, क्या वो लड़की बस का इंतजार नहीं कर रही है, इज दैट गर्ल नॉट वेटिंग फॉर द बस, क्या तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो, आर यू नॉट हियरिंग माई वॉइस, क्या बाहर बूंदाबांदी नहीं हो रही है, इज इट नॉट ड्रिजलिंग आउटसाइड, हम आज जयपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर वी नॉट गोइंग टू जयपुर टुडे, वाई आर वी नॉट गोइंग टू जयपुर टुडे, तुम वहां कब नहीं जा रहे हो, so when are you not going there. So it's a very easy, so simple, if we make a negative sentence we have to use a not after the helping verb, but if we make a interrogative negative so then we have to use not after the subject, right? It's a very easy concept. So I hope so आपको समझ में आया होगा। if you have any doubt, any confusion, आप comment box पे लिख करके मेरे से अपना confusion clear कर सकते हो।